नमस्कार। आज हम बात करेंगे विपक्ष की, राहुल गांधी की और कांग्रेस के जो बड़े बोले नेता हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं उनकी, और कैसे 2 साल के भीतर भीतर अमित शाह ने न सिर्फ उनके सारे घमंड तोड़ दिए बल्कि बैकफुट पे ला दिया है। विपक्ष में कांग्रेस के अलावा और कहीं कोई दिख नहीं रहा है। वो जो जब 240 सीटें आई थी बीजेपी को, तो जयराम रमेश हर सोशल मीडिया पे, हर ट्वीट पे 1/3 प्रधानमंत्री बोलते थे कि भाई ये जो मोदी हैं अब 1/3 प्रधानमंत्री रह गए हैं, 2 बैसाखियों पे टिके हुए लंगड़ी सरकार है, कभी भी गिर सकती है। ये बात फैलाई भी गई थी कि टीडीपी कभी भी टूट सकता है, किसी वक्त भी चंद्रबाबू नायडू जो है ब्लैकमेल करेंगे, अपनी बातें बनवाएंगे, जो नीतीश हैं वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन 2 साल में पूरी की पूरी पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति की बदल गई है। अमित शाह ने यह कैसे किया, क्या क्या हुआ, इन तमाम चीजों को समझेंगे। और आज विपक्ष कैसे मुद्दा विहीन हो गया है, उसके पास कोई भी मुद्दा ही नहीं है जिस मुद्दे के सहारे वो मोदी सरकार को घेरे। ले दे के एक मुद्दा जो है अभी नीट जो पेपर एग्जाम जो लीक हुआ है वो है और रियल मुद्दा है। उसमें भी सरकार जो है वो कोशिश कर रही है संभालने की कि भाई फ्री और फेयर जो है एग्जाम हो, कहीं लीक ना हो। 21 तारीख को अब परीक्षा उसकी है, वो देखना है कि वो कितना बड़ा मुद्दा बनता है। और जो कॉकरोच जनता पार्टी थी उसने इस मुद्दे के सहारे सरकार को घेरने की कोशिश की थी, और जंतर मंतर पर आपने देखा है कैसे वो पूरा का पूरा टाई फिस हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि अमित शाह ने पिछले 2 सालों में क्या क्या किया। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दरअसल 2024 में मुद्दा क्या था जिसके कारण भाजपा बिखर गई, मतलब पीछे रह गई। जो अब की बार 400 पार का मुद्दा था वो तो था ही, वो तो एक एरोगेंसी दिखा रही थी कि अब की बार 400 पार कर देंगे, वो नारा अपने आप में। लेकिन नारे के सहारे जो संविधान बदलने की बात हुई, और सिर्फ संविधान बदलने की बात नहीं हुई, उसके कारण से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसमें जो ओबीसी का, SC ST का मुद्दा घुस गया कि संविधान बदल देंगे तो ये SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। जाति जनगणना को एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने बनाया था, और आपको ध्यान होगा कि हर रैली में, हर सभा में, हर जगह वो जाति जनगणना हम करवा के रहेंगे, ओबीसी को दे के रहेंगे। वो तमाम चीजें आपने देखी थी। बिहार में जाति जनगणना हो गई, सर्वे के नाम पे आपको तेलंगाना में हो गया, कर्नाटक में, वो तमाम चीजें चल रही थी। और जब 240 सीटों पे सिमट गई भाजपा, तो फिर भाजपा की कमान जो है वो वापस लाने की कमान एक बार फिर अमित शाह ने अपने हाथों में लिया। आपने देखा उसके बाद कि कैसे कब कब क्या क्या हुआ। महाराष्ट्र में कैसे जीत मिली, हरियाणा में कैसे जीत मिली, दिल्ली कैसे जीत गए, बिहार कैसे जीत गए, अब पश्चिम बंगाल जीत गए। ये तो जीत हुई है। और ये तमाम जीत जो है वो विपक्ष में जो एक उत्साह था कि अब मोदी सरकार बहुत कमजोर हो गई है और ये कभी भी गिर सकती है, और वो कहीं ना कहीं उसी विश्वास को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी बोलते हैं कि भाई 2027 में मोदी सरकार चली जाएगी, ये सरकार गिर रही है। वो ये भरोसा दिलाने के लिए विपक्ष में। लेकिन विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, जो भी दल हैं, जो भी नेता हैं, सांसद हैं, उनको भरोसा नहीं हो रहा है। एक एक कर पूरा विपक्ष जो है वो बिखर रहा है। शिवसेना का आपके सामने है भाई, टीएमसी तो टूट ही गई। उसके 28 में से अगर लोकसभा में 20 सांसद निकल आए, राज्यसभा के 3 सांसद जो 9 थे उसमें से 3 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, तो बचा क्या वहां? वो केवल 8 पे सिमट के रह गई हैं अब। और 8 में कब कितने लोग टूटेंगे नहीं पता, हो सकता है 8 रह जाए। वो शिवसेना जो 9 लेके आई थी, वो शिवसेना जो है उसके 6 सांसद टूट रहे हैं, वो तय हो गई है। अब बात जो है, भले राजभर ने कहा हो, बहुत ज्यादा मैं सीरियसली लेता नहीं हूं उनको, वो बोलते रहते हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी टूट सकती है और उसके सांसद टूटने के लिए तैयार हैं, तो पता नहीं
ये टूट सिर्फ इसलिए है, देखिए ये टूट ये नहीं है कि कोई ऑपरेशन चल रहा है, कुछ रहा है और 2/3 बहुमत अमित शाह लाना चाहते हैं, बिल्कुल लाना चाहते हैं, वो लाना भी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल है वो यहाँ पे एनजीओ खोल के नहीं बैठी है, वो पॉलिटिक्स करने के लिए है। और पॉलिटिक्स में, संसद में, विधानसभा में संख्या बल महत्वपूर्ण होता है। और इसी संख्या बल का अभाव में सरकार का जो है महिला आरक्षण बिल अभी 2 महीना पहले गिर गया था। विपक्ष ने संख्या बल के आधार पर उसको पारित नहीं होने दिया। तो अगर संख्या बल बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संख्या बल अपने आप में नहीं बढ़ती है। उसके बढ़ने के लिए जरूरी यह है कि विपक्ष में जो हताशा है और विपक्षी सांसदों में जो हताशा है, वो हताशा बड़ी है। अगर शिवसेना के सांसद जो कि 2024 में बिल्कुल भाजपा से लड़के सामने जीत के आए थे, और अगर वो मूल शिवसेना में जा रहे हैं शिंदे के साथ, अब वो जबकि शिंदे मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के बाद उनको हटा दिया गया वहां से, अब उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी वहां जा रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि इन सांसदों को लग रहा है कि अगर हम शिवसेना में रहे तो शायद अगली बार हम जीत के ना आ पाए, हमारी शायद पॉलिटिक्स ही खत्म ना हो जाए। ये एक डर है, क्योंकि आपने जितने महापालिकाओं का, महानगर निगमों का जो आपने जो चुनाव देखा लोकल बॉडीज का, उसका रिजल्ट आपने देखा कि शिवसेना कैसे मुंबई में खत्म हो रही है, अपने घर में खत्म हो रही है। वो उसको अब कोई जमीनी स्तर पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो जो टूट है वो स्वाभाविक है। दूसरी बात की मुद्दा नहीं है। जो जाति जनगणना की बात कर रहे थे राहुल गांधी और बड़ा मुद्दा बना दिया था जाति जनगणना को, अमित शाह ने कहा कि जाति जनगणना हम करवा रहे हैं। भाई ये जो हमेशा जो ये कहा जाता था, आपने हर जगह देखा कि भाजपा जाति जनगणना का विरोध करती है और करती थी, और हमने पूछा भी कि भाई जाति जनगणना का विरोध करते हैं, अब क्यों आप जाति जनगणना करवा रहे हैं? तो उनका कहना था कि भाई देखो, जाति जनगणना का विरोध ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है कि हम विरोधी हैं जाति जनगणना के, हम नहीं चाहते हैं ओबीसी का भलाई हो, जबकि ओबीसी के लिए सबसे ज्यादा हमने काम किया है। ओबीसी के आयोग को हमने संवैधानिक दर्जा दिया है, ओबीसी के सबसे अधिक एमपी एमएलए सब हमारे पास हैं, ओबीसी हमारा प्रधानमंत्री है, लेकिन उसके बाद भी ये बन गया कि हम जाति जनगणना नहीं करवाना चाहते हैं, जाति जनगणना के विरोधी हैं, क्योंकि हम ओबीसी विरोधी हैं, इसलिए तो जाति जनगणना हम करवा देते हैं, जो रिजल्ट आएगा, जो जातियां आएगी सबके सामने हो जाएगी। तो वो बड़ा मुद्दा बन रहा था, इसलिए हम ये करवा रहे हैं। अब जाति जनगणना हो गई तो मुद्दा अब क्या है? आप डेवलपमेंट में देख लो तो जितने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज लगभग दुगनी हो गई हैं, मेडिकल कॉलेजेस दुगनी हो गए, तमाम चीजें। बस किसी भी डेवलपमेंट के किसी भी मोर्चे पे मैंने सरकार के खिलाफ किसी को कुछ बोलते नहीं देखा है, राहुल गांधी भी नहीं बोलते हैं। वो मुद्दे उठाते हैं। अब तो वो नफरत बढ़ गई देश में, वो भी खत्म हो गया है। भाई नक्सल खत्म हो गया, 370 हो गया, नॉर्थ ईस्ट शांत हो गया। अब अमित शाह ने किसी के पास कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है, और जो हिंदुत्व का अपना मुद्दा है, अपना मोर्चा है, और जो माइक्रो मैनेजमेंट है बूथ लेवल तक का, ये तमाम विपक्षी सांसद जानते हैं कि अमित शाह का जो अब ये जो एक माइक्रो लेवल पे बूथ मैनेजमेंट, एक एक वोट की गिनती का जो एक इन्होंने नया प्रयोग शुरू किया है, और वो जो रिजल्ट दे रहा है, चाहे दिल्ली ले लें, चाहे हरियाणा ले लें, चाहे अब पश्चिम बंगाल में ले लें, अब तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि पंजाब भाजपा नहीं जीत सकती है। भाजपा का पंजाब में कुछ भी नहीं है, मतलब आप समझ लीजिए कि वो जीरो है एक तरह से वहां। लेकिन अगर भाजपा प्लान करती है कि हम पंजाब जीतेंगे, और वो दलितों पे ध्यान केंद्रित करती है, वो जट सिख पे ध्यान केंद्रित करती है, तो किसी को ये कोई नहीं कह रहा है आज के कि हाँ भाजपा बिल्कुल नहीं जीत सकती है, कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अमित शाह का इस ढंग का प्लान है। तो ये 1/3 का जो कटाक्ष था कांग्रेसी नेताओं का, और एक जो 99 सीटें आ गई थी राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो लगा कि राहुल गांधी ही रियल जो है वो नेता हैं। और वो वोट चोरी वाला जो मुद्दा था वो उछाल करके उन्होंने कोशिश की बनाने की कि वोट चोरी का मुद्दा कर दें, और इन्होंने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना, लेकिन वो मुद्दा कहीं पकड़ा नहीं। उसके बाद जितने चुनाव हुए, जनता ने हर चुनाव में वोट चोरी के मुद्दों को नकार दिया। बिहार में जो है वो पूरा का पूरा पदयात्रा निकालते थे राहुल गांधी, वोट अधिकार यात्रा, लेकिन
वहां की जनता ने कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया, 4-5 सीटों पे सिमट के रह गई कांग्रेस। तो बात यह है कि जो मुद्दे चाहिए, जिन मुद्दों के आधार पे आपको चैलेंज करना है, चाहे वो ओबीसी आरक्षण का, जाति जनगणना का भावनात्मक मुद्दा हो, या फिर डेवलपमेंट का, गरीबी उन्मूलन का, बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये मुद्दे कहीं भी किसी भी स्तर पे मोदी सरकार पे चिपक नहीं पा रहे हैं। और मुद्दा विहीन जो विपक्ष हो गया है, उसके कारण से उनके सांसदों में, उनके जो चुन के आए हुए लोग हैं उनमें दोबारा हम चुन के आएंगे, इसके जो एक भरोसे की कमी हुई है, उनका आत्मविश्वास डोल गया है कि अगला चुनाव में 3 साल भले बाद हो, लेकिन होगा क्या। तो बेहतर यह है कि अभी ही पूरा का पूरा बदल लो, ताकि अगली बार टिकट भी सुनिश्चित हो सके और अपने पॉलिटिक्स भी ठीक हो सके। तो जो ये जो महाबदला है एक तिहाई से 2 तिहाई तक वाला अमित शाह का, वो बहुत गहराई से इसको समझने की जरूरत है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।